नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे किसानों के प्रदर्शन की। दरअसल किसानों का जाम क्या निकलेगा समाधान, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आज किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। सरकार से कई दौर की बातचीत के बाद भी समाधान नहीं निकल सका है और फिलहाल सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। इस बीच किसानों ने आंदोलन को तेज करना शुरू कर दिया है। गाजियाबाद में किसानों ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया है। तय समय से करीब आधा घंटा देरी से किसान यहां पर करीब 9 बजे पहुंचे और एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से जाम कर दिया। किसान नेता जगतार सिंह बाजवा की अगुवाई में किसान नेता केएमपी पर भी जुटे हुए हैं। कई किलोमीटर लंबा जाम लगना भी शुरू हो चुका है। तो साफ तौर पर किसान अपना आंदोलन को तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर से एक बार फिर से किसान तीनों कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन तेज करने में लग गए हैं। कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर संघर्षरत किसान संगठनों ने केएमपी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को 24 घंटे तक बंद रखने का आह्वान किया था, जिसके बाद अब किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल अपने आप में यह उठता है कि क्या चक्का जाम से समाधान निकल पाएगा, क्या जाम समस्या का समाधान है? क्योंकि सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन बातचीत के बाद कोई रास्ता निकल कर सामने नहीं आ पाया था। जाम क्या है तो हमारी मजबूरी है, जो हमारी कॉल थी आज केएमपी बंद करने की, तो उसी क्रम में जो है हमने यहाँ पे डासना में जाम किया है। कब तक जाम रहेगा? ये कल 8 बजे तक रहेगा। 4 महीने होने की स्थिति है और सरकार सुन नहीं रही, तो इसीलिए कार्यक्रम देना पड़ा। बहुत दिन हो गए, सरकार सुन क्यों नहीं रही, क्या वजह है? नहीं तो सरकार को पता होगा, हम अपना आंदोलन कर रहे, सरकार चुनाव में व्यस्त है। टिकैत साहब भी आएंगे? हाँ, टिकैत साहब भी आएंगे, रास्ते में है, बनारस से आ रहे हैं। जिन लोगों को दिक्कत होगी वो कैसे देखेंगे? क्या दिक्कत होगी? केएमपी पे ही तो जाम है, केएमपी से नीचे उतरो कहीं भी जाओ, पूरा देश खुला। जाम क्या है तो हमारे देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आपको बता दें कि अब रोजाना करीब 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। वहीं यूपी में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने चिंता जताई है और जिन जिलों में सबसे अधिक मरीज हैं वहां पहुंचकर जिले के अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं और कोरोना से बचाव को लेकर चर्चा में लगे हुए हैं। कुछ इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह और प्रमुख सचिव चिकित्सा कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में जिले के सभी अधिकारियों के साथ में बैठक की और कोरोना बचाव के प्रति जागरूकता पर गहनता से चर्चा की गई। बैठक में मेडिकल सुविधाओं को सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए, साथ ही वैक्सीन से टीकाकरण किए जाने पर जोर दिया गया। जिन जगहों पर मरीज मिलते हैं वहां सैनिटाइजर की तमाम व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी सरकार कोरोना से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश में लगी हुई है। साथ ही जिन जगहों पर ज्यादा मरीज मिल रहे हैं वहां पर लगातार बैठकों का सिलसिला भी जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन बैठकों के बाद कोरोना के संक्रमण से किस तरह से रोक लग पाती है। खबर पीलीभीत से सामने आ रही है, जहां किसान परेशान हैं। दरअसल किसानों ने लेखपालों पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। साफ तौर पर किसानों का कहना है कि जो लेखपाल हैं उनकी कार्यशैली ठीक नहीं है। तो पीलीभीत में किसानों ने पूरनपुर तहसील में तैनात लेखपालों पर मनमानी का आरोप लगाया है। गेहूं बिक्री के लिए किसानों की ओर से कराए जाने वाले पंजीकरण को लेखपाल सत्यापित करने में मनमानी कर रहे हैं, ऐसा आरोप है।
किसानों का कहना है कि इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। बुधवार को भी गांव सुआबोज के कई किसान गेहूं बिक्री के लिए दस्तावेज सत्यापित कराने लेखपाल से मिलने गए थे। घंटों सत्यापन का इंतजार भी किसानों ने किया, लेकिन इसके बावजूद किसानों के पंजीकरण सत्यापित नहीं किए गए। जब मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे उसके बाद बमुश्किल लेखपालों ने किसानों के दस्तावेज सत्यापित किए। किसानों ने बताया कि लेखपाल काफ़ी दिनों से उन्हें टालने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों ने इसकी शिकायत डीएम और एसडीएम से भी की है। मैं यहाँ पर गेहूं पंजीकरण सत्यापित कराने आया हूँ, जो यहाँ पे 2 बजे का बैठा हुआ हूँ। मुझसे बोला कि आप रूम पे चलिए। रूम पे आने के बाद वो यहाँ पे बोले 6 बजे के आप डिस्टर्ब मुझे करेंगे तो 10 मिनट लेट हो जाएंगे। अच्छा। और दारू भी लग रहे हैं कि पिए हुए हैं। मैंने कहा तो बोला अगर आप 5 मिनट लेट करेंगे तो मैं 10 मिनट आपको बैठा लूँगा। अगर यही बात हुई मेरे साथ। मैं यहाँ पर खबर पीलीभीत से है, जहां आयुर्वेदिक चिकित्सालय की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि सवाल किसी और ने नहीं, सदर विधायक ने खड़े किए हैं। दरअसल पीलीभीत में सदर विधायक ने आयुर्वेदिक चिकित्सालय में अनियमितता की शिकायत डीएम से की है। साथ ही डीएम से मामले की गोपनीय जांच करवाने की भी मांग की है। विधायक संजय सिंह गंगवार का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर बिना जानकारी दिए गैर हाजिर रहते हैं। साथ ही स्टाफ पर शिक्षण और चिकित्सकीय कार्य में शिथिलता बरतने का आरोप भी उन्होंने लगाया है। मेरा तो सीधा सा मतलब है कि कोरोना का टाइम चल रहा है और कोरोना कालखंड में पहले भी हमारे सारे सम्मानित चिकित्सक डॉक्टर ने जितने कोरोना वॉरियर्स थे उन सबने पीलीभीत में बहुत अच्छा काम करके बचाव किया, लेकिन तब से ही वो गायबी हैं, ड्यूटी से ही ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब कोई भी चिकित्सक हो, इस कोरोना कालखंड में पीलीभीत की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, टेस्टिंग हो, वैक्सीन लगे और मास्क के लिए जन जागरण हम लोग चला रहे हैं, वो भी काम हो। तो उसमें सारे डॉक्टर्स जो हैं, मैंने आज एक और पत्र भी लिखा है कि जितने डॉक्टर्स हैं, जितने भी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित लोग हैं, वो सारे अपने हेडक्वार्टर को ना छोड़ें। ऐसा आज मैंने डीएम साहब को एक पत्र लिखा है। पुलिस के जितने हमारे साथी हैं वो भी सारे अपने हेडक्वार्टर को ना छोड़ें, यहीं रहें, क्योंकि कोरोना की ये दूसरी लहर से भी हमको जीतना है और ये हम सब मिलकर के जीतेंगे। मेरा तो सीधा सा यूपी में पंचायत चुनाव से पहले पुलिस ने बदमाशों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार अलग अलग जगहों पर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अवैध शराब की खेप पकड़ी जा रही है। इसके अलावा जो अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्रियां हैं उनका भी भांडाफोड़ किया जा रहा है। ताजा मामला सीतापुर के बिस्वा थाना इलाके का है, जहां टेढ़ीपुरवा गांव में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 14 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। साथ ही अवैध हथियार बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। दरअसल पंचायत चुनाव के मद्देनजर यूपी पुलिस ने अभियान चला रखा है। इसी कड़ी में टेढ़ीपुरवा गांव से आरोपी इलियास की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी ने अवैध हथियार गन्ने के खेत में छिपाकर रखे हुए थे। बता दें कि इलियास पर बिस्वा, सदरपुर और फतेहपुर थाने में भी केस दर्ज हैं। सीतापुर में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आगरा में अवैध शराब की खेप पकड़ी गई है। आपको बता दें कि करीब 26 लाख कीमत की ये शराब बताई जा रही है। तो आगरा में पुलिस ने अवैध शराब के साथ आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। घटना मलपुरा थाना इलाके की है। जानकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव में खपाने के लिए इस शराब का इस्तेमाल किया जाना था। बरामद शराब की कीमत करीब 26 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में आरोपी शराब तस्कर सुभाष को गिरफ्तार कर लिया है। एकदम साहस का परिचय देते हुए उसका परीक्षा किया। आगे जाकर वो ऐसे ट्रक पलट गया, जिसे तत्काल पुलिस ने मौके पकड़ा। उसके पास एक जो भी ड्राइवर था उसको अरेस्ट किया गया और ट्रक को सीधा करके यहाँ थाने पर लाया गया, जिसमें से 268 पेटियाँ शराब, हरियाणा मार्ग की शराब बरामद की गई, जिसमें कुल 2331 लीटर शराब की काउंटिंग की गई है। इसकी अनुमानित लागत 26 लाख से अधिक
बताई जा रही है और इसमें अभी और पूछताछ की जा रही है, कहाँ से लाया जा रहा है, किसको दिया जा रहा था और गहराई से छानबीन अभी की जा रही है। एकदम साहस का सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों पर लूट की वारदात को अंजाम देने का भी आरोप है। मामला सदर बाजार थाना इलाके के छुदवाना मोड़ का है। चेकिंग के दौरान मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इन 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 66 किलो कॉपर तार, 2 अवैध तमंचे, कारतूस और चाकू बरामद किया गया है। गिरफ्तार बदमाशों पर 31 मार्च को पार्श्वनाथ सिटी में चौकीदारों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने का भी आरोप है। गिरफ्तार आरोपी पहले भी कई मामलों में जेल जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। तीस बटे 31 के रात में सदर थाने के अंतर्गत एक पार्श्वनाथ सिटी है, वहाँ जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो तार वगैरह रहता है, वहाँ का जो कुछ बदमाशों ने वहाँ का गार्ड को बंधक बनाकर चोरी किया था। तो इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना चल रही थी। तो हमारे जो एसओजी टीम है और थाना पुलिस ने मिलकर ये जो घटना का खुलासा कर दिया है। इसमें अभी तक जो 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। 30 बटे 31 गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि ये कॉल करके सस्ता बीमा देने की बात करते थे, जिसके बाद ये लोगों को करोड़ों का चूना लगाते थे। तो गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा कर दिया है। कविनगर थाना पुलिस ने मामले में 2 शातिर महिलाओं समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बड़ी मात्रा में मोबाइल फोन, लैपटॉप और लोगों के आईडी प्रूफ बरामद किए गए हैं। आरोपियों के दर्जनों बैंक अकाउंट की जानकारी भी पुलिस ने हासिल की है, जिसमें ठगी के करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए जाते थे। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये गिरोह फर्जी कॉल सेंटर चलाता था, जहां से 2 महिलाएं लोगों को फोन करके सस्ती बीमा पॉलिसी के बारे में बताती थी। इस दौरान आरोपी बैंक से जुड़ी खुफिया जानकारी भी हासिल कर लेते थे और फिर बैंक अकाउंट को खाली कर देते थे। इस गैंग पर गाजियाबाद के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों से ठगी करने का आरोप लगा है। देखिए, जनपद गाजियाबाद में ऑपरेशन 420 के अंतर्गत जब हम साइबर क्राइम में आगे तफ्तीश कर रहे थे, तो हमको आरडीसी के पास 2 संदिग्ध लोग मिले। इनकी निशानदेही पे जब हमने कौशाम्बी में इनको हम लोगों ने रेड डाली, तो इनके एक ये कॉल सेंटर चला रहे थे, जिसमें ये लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर लोगों से पॉलिसी मैच्योरिटी के नाम पर या उनको एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट देने के नाम पे ये लोग ठगी करते थे। इनमें से जो कॉल सेंटर पे व्यक्ति अक्षय मिला है, इनके पास से एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ, जिसमें कि जो भी पॉलिसी धारक थे उनकी डिटेल्स मिली हैं और ये उन पॉलिसी धारक को फ़ोन करके उनसे ठगी करा करते थे। साथ ही साथ इसमें से जो प्रदीप और सुमित हमको मिले हैं, ये पहले से हैदराबाद में 80 लाख के फ्रॉड में जेल जा चुके हैं 2017 में। इनका बेसिक जो अकाउंट्स खुलवाने का जो मॉडस ऑपरेंडाई रहता है कि ये किसी एक पर्सन को या दूसरे 2 पर्सन को आउटसोर्स कर देते हैं, उनको ठेका दे देते हैं कि वो अकाउंट प्रोवाइड करवाएगा। इस वाले मामले में जीतू साहनी नाम के एक वांछित हैं, जो इनको अकाउंट प्रोवाइड कराया करते थे। जीतू साहनी और लोगों से ग्राउंड लेवल पे जाके गरीब लोगों को जो अशिक्षित हैं उनसे जाके बैंक में जाके उनका अकाउंट खुलवाते थे। उनका एटीएम कार्ड और उनका सिम कार्ड लेके इनको प्रोवाइड करा दिया करते थे और जैसे ही उस अकाउंट में 2, 4, 5 लाख रुपए जब आए जाया करते थे, उसके बाद ये उसी एटीएम कार्ड से जो ये कॉल सेंटर चला रहे थे उसको पैसे को विड्रॉ करके उसको बंद कर दिया करते थे। देखिए, प्रतापगढ़ में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया है। बदमाश युवक की हत्या करने के बाद उसके शव को सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए। तो प्रतापगढ़ से एक युवक की धारदार हथियार से हत्या करने की खबर सामने आ रही है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना कंदही थाना इलाके के कंजासराय गुलामी के पास वारी खुर्द की है। बदमाश युवक का शव सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए। युवक की पहचान बाबूपुर गांव निवासी निर्मल पांडे के रूप में हुई है। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या चुनावी रंजिश और लेन देन के विवाद में हुई है।
इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कई गांव के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और मामले में इंसाफ की मांग की है। ग्राम वारी खुर्द में रथवट के रहने वाले निर्मल पांडे का शव बरामद हुआ है और उनके एक साथी अनुराग सिंह वो घायल अवस्था में मिले हैं। प्राथमिक जांच में यह ज्ञात हुआ है कि बारी खुर्द के शीतला सरोज के यहाँ इन लोगों का आना जाना था। कल रात में भी यह लोग शीतला सरोज के घर पर आए थे, वहीं पर इनका विवाद हुआ है और इनके मुख्य आरोप भी इन्हीं शीतला सरोज व उनके सहयोगियों पर है और पुलिस के द्वारा शव का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी भेज दिया गया है और घायल अनुराग सिंह उसकी हालत ठीक है और उसका इलाज चल रहा है, स्वस्थ है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ग्राम वारी खुर्द में गाजियाबाद से एक नाबालिग की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि घटना इंदिरापुरम थाना इलाके की है, जहां सड़क पर किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था, जिसके बाद एक नाबालिग की पिटाई कर दी गई। तो गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में नाबालिग की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दिख रहा है कि गाड़ी सवार युवक बच्चे की पिटाई कर रहा है। आसपास जो लोग वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी दबंग युवक वीडियो बनाने से मना करता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि बच्चे का कसूर इतना था कि वो स्कूटी पर जा रहा था, इसी दौरान स्कूटी गाड़ी से टच हो गई थी, जिस पर गाड़ी सवार भड़क गया और उसने युवक की पिटाई कर दी। मामले में पुलिस का कहना है कि गाड़ी की पहचान करके आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ की दहशत देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बाघ ने हमला करके एक व्यक्ति की जान ले ली। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। मामला तिकुनिया कोतवाली इलाके के मंझरा पूरब गांव का है। जानकारी के मुताबिक आदमखोर बाघ पिछले 6 महीनों से करीब 6 लोगों की जान ले चुका है। मृतक की पहचान प्रकाश यादव के रूप में हुई है, जो जंगल के पास खेत में काम करने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान आदमखोर बाघ ने उस पर हमला कर दिया। इस घटना से परिवार में मातम पसर गया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।